राज्य के 3 जिलों रांची, लोहरदगा और गुमला में शिक्षा के जरिए सामाजिक बदलाव की कहानी लिखी जा रही है। यह शिक्षा के जरिए सामाजिक परिवर्तन लाने की कहानी तो है ही, गांव के उत्थान और देशज संस्कृति के पुनर्जागरण की भी कहानी है। शिक्षा के जरिए बदलाव की यह कहानी पंजाब पुलिस में आईजी रहे डॉक्टर अरुण उरांव लिख रहे हैं। मांडर के उचरी गाँव में शुरू हुई बाबा कार्तिक उरांव रात्रि पाठशाला का यह सफर अब 128 रात्रि पाठशालाओं तक जा पहुँचा है और इसके जरिए 6000 से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 390 से अधिक शिक्षक इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उन्हें नए जमाने की जरूरतों के अनुरूप बहुमुखी शिक्षा देने में जुटे हुए हैं। आईपीएस की नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद शिक्षा से समाज में बदलाव लाने की यात्रा पर डॉक्टर अरुण उरांव अकेले ही निकले थे। शुरुआत में यह काम कठिन लग रहा था, पर इस मुहिम में धीरे धीरे उन्हें समाज का साथ मिलता गया और कारवां बनता गया। शिक्षा के जरिए सामाजिक बदलाव का यह सफर कैसे शुरू हुआ, इस बाबत डॉक्टर अरुण उरांव ने बताया कि आईपीएस की नौकरी के दौरान जब उन्हें लगा कि नौकरी से भी बड़ा कुछ करना है तो उन्हें अपने घर, अपने राज्य चलना चाहिए। इसके बाद वे नौकरी से वर्ष 2014 में वीआरएस लेकर झारखंड आ गए। इसके बाद वे अपने घर पर कुछ बच्चों को पढ़ाने लगे। इस दौरान उन्हें महसूस हुआ कि गांव के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। इसके बाद बाबा कार्तिक उरांव रात्रि पाठशाला की योजना बनी और मांडर प्रखंड के उचरी गांव में इसकी शुरुआत हुई। अनिल उरांव के नेतृत्व में शुरू हुई इस पाठशाला में शुरुआत में बच्चों की संख्या 40 थी, जो अब बढ़कर 200 से ज्यादा हो गई है। लोहरदगा के कुड़ू प्रखंड के गांव ककरगढ़ में 128वां विद्यालय खुला है। बाबा कार्तिक उरांव रात्रि पाठशाला के अभिनव प्रयास को ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। पाठशाला के जरिए युवा साथी निस्वार्थ भाव से बाबा कार्तिक उरांव के सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं। शिक्षा के जरिए गांव को एकजुट करने में रात्रि पाठशाला पूरे दमखम के साथ जुटी हुई है। रात्रि पाठशाला से जुड़े मांडर के कार्तिक लोहरा बताते हैं कि रात्रि पाठशालाओं के जरिए न सिर्फ अज्ञानता का अंधेरा दूर हो रहा है, बल्कि गाँव की बेटियां, बहन और माताएं भी इससे रही हैं। यही नहीं, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सिंगी दई सिलाई केंद्र की शुरुआत भी उचरी में ही की गई है। इससे गांव के पुरुष भी रात्रि पाठशाला से जुड़ने लगे हैं। इससे गांव में संवाद का सिलसिला कायम हुआ है। गांव के पहले की अखड़ा और धुमकुड़िया संस्कृति को भी इन पाठशालाओं के जरिए जीवित किया जा रहा है। इससे देशज संस्कृति का पुनर्जागरण भी किया जा रहा है। रात्रि पाठशालाओं के जरिए नशापान की समस्या सुलझाने के साथ महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें सिलाई, बुनाई और कढ़ाई के लिए प्रेरित किया जा रहा है। खेती बाड़ी को फायदेमंद कैसे बनाएं, इस पर भी उनके बीच चर्चा होती है। जिन पाठशालाओं में 100 से अधिक बच्चे हैं, उन्हें कंप्यूटर दिया गया है। उन्हें बचपन से ही डिजिटल मीडिया और आईटी का इस्तेमाल सिखाया जा रहा है। रात्रि पाठशालाओं का जो सिलेबस तैयार किया गया है वह सरकारी स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस के अनुरूप ही है, पर इसमें पब्लिक स्पीकिंग पर जोर दिया गया है। हर 5-6 महीने के अंतराल में इन पाठशाला के बच्चों के बीच लिखित परीक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण और चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इससे बच्चों में सबसे अच्छा करने की होड़ लग गई है। अच्छा करने वाले बच्चों को पुरस्कार के साथ सम्मानित भी किया जाता है। इससे उनका उत्साहवर्धन हुआ है। रात्रि पाठशाला की छात्रा खुशबू कुमारी कहती है कि उनका सपना बड़े होकर डॉक्टर बनना है। रात्रि पाठशाला में अंग्रेजी और गणित के साथ विज्ञान विषय की पढ़ाई पर खास जोर है। यही नहीं, यहाँ कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। इससे मेरी रुचि विज्ञान में बढ़ती जा रही है। रात्रि पाठशाला के जरिए हमें बहुमुखी शिक्षा दी जा रही है। रात्रि पाठशालाएं आंगनबाड़ी, धुमकुड़िया या सामुदायिक भवनों में संचालित की जाती हैं। इसमें शाम 6 बजे से रात 8:30 बजे तक पठन पाठन होता है। रात्रि पाठशालाओं में छात्र छात्राओं के लिए ना कोई फीस है और ना ही यहाँ पढ़ाने वालों की कोई तनख्वाह। स्वयं सहायता के फॉर्मूला पर रात्रि पाठशालाओं का यह रचनात्मक आंदोलन पिछले 5-6 वर्षों में खड़ा हुआ है। जिस किसी गांव में रात्रि पाठशाला खुलती है, वहां कॉलेज जाने वाले या कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके युवा खुद शिक्षक के तौर पर श्रमदान का संकल्प लेते हैं। परिषद की ओर से उन्हें दरी, ब्लैक बोर्ड और 1-2 इमरजेंसी लाइट दी जाती है। हर 3 महीने पर आदिवासी परिषद रात्रि पाठशालाओं की व्यवस्था और उनके संचालन की समीक्षा करते हैं। रात्रि पाठशालाओं के शिक्षकों के लिए परिषद की ओर से समय समय पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं, जहां उन्हें पठन पाठन को आसान और रुचिकर बनाने के गुण सिखाए जाते हैं।
कई पाठशालाओं को कंप्यूटर भी मुहैया कराए गए हैं, जहां प्रोजेक्टर के माध्यम से डिजिटल क्लासेस की शुरुआत की गई है। गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषयों में बच्चों को बेहतर बनाने का प्रयास होता है। 1 से लेकर 10वीं तक के बच्चों के लिए विषयवार तथा कक्षावार क्लास लगती है। कई पाठशालाओं में पुस्तकालय भी खोले गए हैं। इन पाठशालाओं में हर बृहस्पतिवार की क्लास सांस्कृतिक गतिविधियों पर केंद्रित होती है। स्थानीय भाषा की क्लास के बाद अखड़ा में बच्चों को पारंपरिक गीत और नृत्य सिखाने की जिम्मेवारी गांव के बुजुर्गों की होती है। योग और शारीरिक कसरत को भी पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है। रविवार या छुट्टी के दिन बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग दी जाती है। पाठशाला के बच्चों के लिए समय समय पर बौद्धिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं और बेहतर करने वालों को पुरस्कृत किया जाता है। लड़के लड़कियों में अंतर पाठशाला फुटबॉल प्रतियोगिता का क्रेज सबसे ज्यादा है। डॉक्टर अरुण उरांव बताते हैं कि अब हमारा फोकस गांव के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने पर है। फौज, केंद्रीय सुरक्षा बल एवं पुलिस की भर्ती में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को गांव के ही सेवानिवृत्त फौजी और पुलिस अधिकारियों की देखरेख में शारीरिक मानसिक प्रशिक्षण के लिए तैयार किया जा रहा है। कुछ गांव में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सिलाई केंद्र की शुरुआत भी की गई है। उल्लेखनीय है कि बीते 2 वर्षों में जहां स्कूल और कॉलेज कोरोना के चलते बंद रहे, वहीं रात्रि पाठशालाएं कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए नियमित रूप से चलती रही। श्री उरांव ने बताया कि गाँव के गरीब गुरबों के बीच शिक्षा के अलग जगाने और उन्हें एकजुट करने के ध्येय से हमारी यात्रा दिनों दिन आगे बढ़ रही है। एक पाठशाला से शुरू हुआ सफर 98 पाठशालाओं तक पहुंच गया है। इनमें 350 से अधिक शिक्षक, 5000 से अधिक बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। यह रास्ता लंबा, संघर्षपूर्ण और चुनौतियों से भरा है, पर हमने एक नई लकीर खींचने की ठानी है। हम हर हाल में कार्तिक बाबा के शिक्षित और समृद्ध झारखंड के सपने को पूरा करेंगे, यह हमारा अटल विश्वास है। डॉक्टर अरुण उरांव 1992 बैच के पंजाब कैडर के IPS ऑफिसर हैं। उन्होंने रांची यूनिवर्सिटी से BSAC करने के बाद MBBS किया। UK के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने पुलिस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पूरा किया। 1988 से 1992 तक ये 4 पूर्व प्रधानमंत्रियों की इमरजेंसी मेडिकल टीम में मेडिकल ऑफिसर रहे। 1992 से 2014 तक इन्हें मध्य पंजाब और झारखंड के उग्रवाद तथा नक्सल प्रभावित जिलों में SP, DIG और IG के पद पर सेवाएं दी। इन्होंने रेस्ट ऑफ बिहार, दिल्ली और पंजाब सिविल सर्विसेज क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया है। अखिल भारतीय चैंपियन पंजाब पुलिस लॉन टेनिस टीम का भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। 2017 से 2019 तक AICC सचिव की हैसियत से छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे। 2019 से फरवरी 2021 तक भाजपा ST मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। नवंबर 2021 से कोल इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक हैं। IPS ऑफिसर रहे डॉक्टर अरुण उरांव के पिता बंदी उरांव भी IPS थे। बंदी उरांव 4 बार विधायक और 1 बार मंत्री रह चुके हैं। वहीं अरुण उरांव के ससुर कार्तिक उरांव भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल और सास सुमति उरांव पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे।